सभी को मेरे चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जून मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ जून मंथ में कैसे कटने वाले हैं, उनकी डिटेल्स में देखेंगे। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग वर्गो हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ रीडिंग रेजोनेट ना करें, क्योंकि हम लोग जब कोई भी लव रीडिंग करते हैं ना, तो आप दोनों की एनर्जीज एक साथ देखते हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपके पार्टनर से मैच करें, आपके साथ मैच ना करें, और कुछ बातें आपके साथ मैच करें, आपके पार्टनर के साथ मैच ना करें। तो ठीक है, लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज मेरी मदद करें। वर्गोस के लिए हमें दिखाएं जून मंथ में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स हमें दिखाएं जून मंथ में वर्गोस के लिए उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज हमें दिखाएं, प्लीज यूनिवर्स हमें दिखाएं वर्गोस के लिए जून मंथ में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है डेविल। ओके, पहले ज़रा आपकी और आपकी पार्टनर की सारी एनर्जी कार्ड देख लेते हैं, इस महीने में क्या रह सकते हैं। ठीक है, द फूल, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। ओके, नेक्स्ट है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो गाइस यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर है डेविल का कार्ड, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद अभी किसी दुविधा में फंसे हुए हो। ठीक है, कोई आपके अंदर कुछ ऐसा, आप किसी बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप में से कुछ लोग कि अपने लव लाइफ में आप हो सकता है आपके लव लाइफ के में आपकी फैमिली की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और बहुत हद तक आप दोनों किसी एक की फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत हद तक फैमिली इश्यूज़ को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कभी कभी आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत हद तक, मुझे लग रहा है, किसी चीज़ से कंफ्यूज्ड हो, या आपकी पर्सन बहुत हद तक कंफ्यूज्ड है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के आगे आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़े या इस पे ही एंडिंग कर दें। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन आपके या आपके पर्सन के बीच में चल रहा है। ठीक है, कुछ लोग, मुझे लगता है कि आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आप अपने परिवार की सुने, अपने फैमिली की सुने, या आप अपने पार्टनर को चुने। ठीक है, अपने लाइफ में आप कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो, या आप दोनों इस सिचुएशन में फंसे सकते हो अभी भी इस महीने में। ठीक है, तो बहुत हद तक उनके लिए ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको ना, जिनसे भी आप अगर आप अपने पार्टनर को बहुत सच्चे दिल से चाहते हो, तो आपको बहुत हद तक, मुझे लग रहा है कि अपने रिलेशनशिप को आपको आगे बढ़ाना चाहिए, और बहुत हद तक आपकी
इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फैमिली को इग्नोर करो, आपको अपने फैमिली को बहुत हद तक ना इस महीने में समझाने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें और अपने डिटर्मिनेंट रहे कि हाँ मैं परिवार को, अपने फैमिली को राज़ी करा के ही रहूँगी या रहूँगा, तो आपके लिए यहाँ पर कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने हिम्मत नहीं हारे और अगर अपने हाल नहीं छोड़े तो आपके लाइफ में वो पॉजिटिव सक्सेस आप पा सकते हो। आप अपने परिवार से बहुत हद तक मुझे लग रहा है अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट पाओगे, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। वो राज़ी हो सकते हैं अगर आप अपने हल नहीं छोड़े, आप कंटिन्यूसली ट्राई करते रहे। आपके परिवार को आपको बहुत हद तक प्यार से समझाना होगा अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को सच में चाहते हो तो, नहीं तो आप दोनों के बीच में परमानेंट ब्रेकअप भी हो सकते हैं। थोड़ा इस महीने में थोड़ा आप दोनों सतर्क रहे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी पर्सन या आप शायद किसी पैरेलल रिलेशनशिप में अभी फंस गए हों, ठीक है, लेकिन आप उनसे निकल भी नहीं पा रहे हो। तो अब आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो कि आप किस रिलेशनशिप को लेकर आगे फॉरवर्ड करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसे सिचुएशन मुझे दिख रहा है, सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड आए हैं और यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो आप किसी पैरेलल रिलेशनशिप में हो, कुछ लोग, ये आपकी पर्सन है जो बहुत हद तक मुझे लग रहा है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसके कारण बहुत हद तक दूरियां क्रिएट हो रहे हैं, बहुत हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो यही सलाह है कि आप जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, किसी फिजिकली अट्रैक्शन मन में रख के अगर आप एक होना चाहते हो किसी से, तो बहुत हद तक मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको माइंड में रखना है। अगर आप किसी से फिजिकली अट्रैक्टेड होकर उनके साथ बहुत दिन एक रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो और आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, तो ये रिलेशनशिप को आगे जाकर ना लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। लेकिन आप जिनसे दिल से जुड़े हुए हो ना, वो उनसे ही आपको आगे रिलेशनशिप में फॉरवर्ड करना चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसे ही मैसेज मुझे दिख रहा है, ठीक है, ताकि आपके लाइफ में आपके सुख दुख के टाइम में वो आपके साथ निभा सके, ठीक है। तो जो लोग भी पैरेलल रिलेशनशिप में हो उनके लिए कुछ ऐसे मैसेज मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आप किस तरफ जाएं, ठीक है, अगर कोई पैरेलल रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, तो आपको पहले ना आपके पास्ट में थोड़ा आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि आपके लाइफ में आपके जो भी बुरे सिचुएशन आपने फेस किया अपने लाइफ में, तो उन सिचुएशन में आपके साथ आपके पास आपने किसको पाए थे, ठीक है। जो भी आपके साथ अपने बुरे टाइम पे आपके पास था ना, या अपने बुरे टाइम पे आपके पास रहेगा, वो ही आपके लिए सच्चे में प्यार, आपके लिए सच्चे बॉन्डिंग हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा माइंड में रखना है, ठीक है, नहीं तो आगे जाकर आपको बड़े नुकसान भी पहुंच सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपकी और आपकी पर्सन के बीच में ना कोई बहुत हद तक कोई एडिक्शन काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई नशा में बहुत हद तक डूबे हुए हैं और नशे से बहुत हद तक एडिक्टेड हो चुके हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में वो बहुत हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी नशे से जुड़े हुए हो तो आपको कोशिश करना है, अगर आपके रिलेशनशिप को मजबूत करना है तो आपको अपने नशे को बहुत हद तक छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाकर आपके लाइफ में इस महीने में कोई बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं माय डियर, ये आपको समझना है। और अगर आपके पर्सन कुछ ऐसे चीज़ों में फंसे हुए हैं और तो आपको कोशिश करना है कि उनको उनसे निकालने की कोशिश करना है। और इस बीच आपके साथ वो कहीं बुरे बिहेव कर सकते
सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नशा से छूटने से पहले ना कुछ पर्सन ऐसे ही करते हैं। तो अगर आप उनसे सच्चे में प्यार करते हो तो आपको थोड़ा उनकी वो बैड हैबिट, वो आदत को आपको छुड़ाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत हद तक अपने प्रीवियस टाइम में या प्रीवियस महीनों में बहुत हद तक अपने लाइफ में धोखा खाए थे अपने लव लाइफ में, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपको अभी भी वो यादें सताते हैं, ठीक है। आप अभी भी रात में ठीक से आपको नींद नहीं आते हैं, आप बुरे सपने देखते हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। अभी भी आपके उनको यादें सताती हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप रात में ठीक से कभी कभी रोते भी हो, मुझे लगता है पुराने चीज़ों को याद करके, लेकिन आपको ये समझना है कि आप उनसे निकल चुके हो, ठीक है। आप किसी, मानो कि गॉड ने आपको किसी ऐसे चीज़ से ना आपको बचा लिया है जो आगे जाकर आपको बहुत क्षति पहुंचा सकते थे, ठीक है। कोई बुरे बला से आपको बचा लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ये जो कनेक्शन थे ना वो सही कनेक्शन नहीं था आपके लिए, ठीक है। एक कर्मिक कनेक्शन से आप बंधे हुए थे, जिन लोगों की भी ब्रेकअप हो चुका है। तो आपको उस बारे में सोचकर आपको रोना नहीं है, आपको डिप्रेस्ड नहीं होना है, आपको गॉड को थैंक्स करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो आपको किसी बुरे सिचुएशन, किसी बुरे चीज़ से आपको बचा लिया है, कुछ टाइम के लिए दर्द दिया है, लेकिन अगर आप उनके साथ रहते तो और भी ज़्यादा दर्द आपको महसूस करना पड़ सकता था आगे जाकर। इसके लिए गॉड को थैंक्स करने की कोशिश करो। वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं। हम जो भी बुरे सिचुएशन फेस करते हैं ना, सिर्फ अपने कर्मा के दौरान फेस करते हैं। हम इस जन्म में या प्रीवियस जन्म में जो भी कर्मा करते हैं, कुछ बुरे कर्मा करते हैं जाने अनजाने में, और कुछ अच्छे कर्मा कर लेते हैं, उनके ही हिसाब हमें मिलते हैं। तो अगर और ईश्वर होते हैं, हमको कोई भी बुरे कर्मा की जो हम फल भुगतते हैं ना, उनको कम करने के लिए ही ईश्वर हमारे पास होते हैं। तो अगर आप ये सोच कर रो रहे हो कि आप अपने पुराने चीज़ को लेकर दुखी हो कि आपके लाइफ में नहीं रहे, तो आप अपने कामों पे कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है माय डियर, क्योंकि आपको किसी बुरे चीज़ से गॉड ने आपको बचा लिया है, ताकि आप आगे की लाइफ में एक पॉजिटिव जो एनर्जी मुझे दिख रहा है उन्हें आप लाइफ में एंट्री देने पाओ, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सोचना है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप भी जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपकी फैमिली या किसी ऐसे पैरेलल रिलेशनशिप के भी वजह से आप में से कुछ लोग शायद आपको रातों में नींद नहीं आ रहे हैं, कोई टेंशन आपके दिल में काम कर रहे हैं कि क्या करो या क्या ना करो, ठीक है। आप बहुत हद तक टेंस्ड रहते हो, और ये होना ही है। अगर आप किसी इल्लीगल चीज़ कर रहे हो ना, तो आपको रातों में नींद नहीं आएगा, आप रिलैक्स नहीं महसूस करोगे। तो इस महीने में कोई भी एक को आपको चूज़ करना है, नहीं तो आगे जाकर आप बहुत दुखी महसूस कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, आप बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में हो, और बहुत हद तक आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत इमोशन रखते हो, और वो बहुत हद तक आप दोनों एक साथ एक सुखी भरा लाइफ लीड करना चाहते हो। तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस महीने में बहुत ही रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो। एक साथ आप दोनों कहीं पर घूमने जा सकते हो, एक साथ आप दोनों बहुत ही रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो, कहीं नेचर घिरे जगह पे जाकर आप दोनों मिल सकते हो, किसी शॉपिंग पे जा सकते हो एक साथ, या किसी रेस्टोरेंट पे मीट करके आप दोनों एक साथ टाइम बिता सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है ओवरऑल, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके बीच इस महीने में आपकी और आपकी पार्टनर के बीच में बहुत हद तक
इस महीने में फ़ोन पे या चैटिंग पे बहुत देर तक बातें करते हुए भी मुझे दिख रहा है। इस महीने में कुछ अच्छे रोमांटिक एनर्जी आप दोनों के बीच में दिख रहा है। लेकिन कोई थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में दरारें पैदा करने की कोशिश इस महीने में कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखें, ठीक है, ट्रस्ट नहीं खोए, तो आप ये प्रॉब्लम बहुत हद तक आप दोनों ही एक साथ वो प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन हो सकते हैं कि आपके प्रति या आपके पर्सन के प्रति बहुत हद तक ना फिजिकली अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत हद तक आप दोनों के बीच में कोई दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकता है। आपके या आपके पर्सन के बारे में उल्टे सीधे बात बोल के आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा अगर आप खुद नहीं फील करें, खुद नहीं कुछ देखें कि आपके पर्सन में कुछ गलतियां हैं, तो आपको किसी के बातों पे आपको यकीन नहीं करना है, ठीक है। अगर आप खुद महसूस करो तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आपको कोई थर्ड पार्टी के बातों में आकर ना आपके पर्सन के साथ कोई बुरे बिहेव नहीं करना है, जो लोग भी हेल्दी रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और कुछ लोग जो लोग सिंगल हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लाइफ में बहुत ही क्यूट या बहुत ही सुंदर कोई पर्सन आ रहे हैं इस महीने में, ठीक है। आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। कुछ ऐसे नए पर्सन्स के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं जो आपको बहुत दिनों से स्टॉक कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, या आपको फिजिकली वो बहुत स्टॉक कर रहे हैं और वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। वो आपके लिए बहुत इमोशन रखते हैं, ठीक है। सिर्फ आपके ऊपरी से भाग से नहीं, आपके अंदर से भी वो आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं जिनसे मिलकर ना, जो भी ब्रोकन हार्टेड हो अभी, उनसे मिलकर ना आप दिल में एक सुकून महसूस करोगे। आप फिर से प्यार की एहसास आप अपने माइंड में ले पाओगे। आप फिर से एक फ्री पंच की तरह महसूस करोगे, ठीक है। प्यार की जो फीलिंग्स है वो आप महसूस करोगे, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन के साथ आपके नए रिलेशनशिप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और बहुत हद तक ये पॉजिटिव साइन भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में हो, बहुत हद तक मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप इस महीने में कुछ लोगों के लिए शादी भी होते हुए मुझे दिख रहा है, या आपकी एंगेजमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन अगर आप दोनों ही एक साथ ट्राई करते रहे तो ये जो भी प्रॉब्लम्स इतने दिन चल रहे थे या अभी चल रहे हैं, तो वो बहुत हद तक सॉल्व होते हुए भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है शायद आप दोनों में कुछ फिनेंशियल इश्यूज को लेकर प्रॉब्लम चल रहे थे, तो वो प्रॉब्लम भी इस महीने में बहुत हद तक सॉल्व होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। जो लोग सिंगल हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप अपने पर्सन के साथ, जिनके साथ आपके आगे एक हेल्दी रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, उनके साथ मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आपके साथ आपके पर्सन की मुलाकात हो चुके हैं और अभी आप अपने पुराने एक्सपीरियंस की वजह से आप उनके साथ एक नए रिश्ते में जुड़ने के डर रहे हो, थोड़े कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। कोई ऐसा सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। और जो लोग अभी भी सिंगल हो और मन ही मन कोई पर्सन को आप अभी अपने लाइफ में नहीं पाए हो ना, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप में से कुछ लोग अपने पर्सन से इस महीने में मिल सकते हो। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपकी वर्किंग फील्ड में या आपके अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपके इंस्टीट्यूशंस, आपकी कोचिंग सेंटर या आपके स्कूल्स हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज अभी बंद है, तब भी मुझे दिख रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशन से आप जुड़े हुए हो और कुछ ऐसे जगह से आप उनसे मुलाकात कर सकते हो। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप किसी जगह पर ट्रैवल करते हुए भी उनसे मुलाकात कर सकते हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है,
कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो उनके लिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन आपके पास इस महीने में आ सकते हैं या आप उनके पास जा सकते हो, और बहुत हद तक आप दोनों एक साथ फिर से रीयूनियन आप दोनों के बीच में होने वाले हैं, और आप दोनों बहुत ही रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो, एक साथ बहुत ही रिलैक्स होने वाले हो। ठीक है, और आपको आपकी पर्सन के साथ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी सोशल मीडिया नेटवर्क से भी आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं या उनके साथ आपकी रिलेशनशिप जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसे पर्सन से। ठीक है, तो चलिए आपके लिए इस महीने में क्या लव मैसेज रह सकते हैं, रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं थोड़ा। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं वर्गोस के लिए इस महीने में क्या मैसेज है आपकी तरफ से, प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं क्या मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स वर्गोस के लिए क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ओके, तो जो लोग भी अभी डर रहे हो ना अपने पुराने एक्सपीरियंस के लिए, कोई नए रिलेशनशिप में जुड़ने के लिए, या जो भी मन में कोई ऐसे ख्याल में डूबे हुए हो कि आपके लाइफ में जो लोग सिंगल हो कि कोई आपके लाइफ में आपको मन ही मन किसी को पसंद करते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, तो उनके लिए ये मैसेज आए हैं कि आप डरो मत, आप आगे बढ़ो और अपने अंदर की जो लव है उन्हें एक्सप्रेस करो। आप आगे बढ़ो, आपके लिए सक्सेस है, आपके जिन्हें भी पसंद करते हो मन ही मन, ठीक है, उन्हें और बहुत दिनों से आप सच में प्यार करते हो अगर, तो उनसे कहो अपने दिल की बात। नहीं डरो, आपको अभी एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप अपने लाइफ में एक्शन नहीं लिए, ठीक है, तो आपके लाइफ में जो आपको प्यार आप डिज़र्व करते हैं वो आने में और भी डिले हो सकते हैं। ठीक है, तो इस महीने में आपको अपने अंदर की बात ना अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने लव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। जो लोग सिंगल हो या जो लोग मन ही मन कन्फ्यूज्ड हो अभी भी कि अपने पुराने चीज़ों को लेकर के आप आगे बढ़ो कोई रिलेशनशिप में या नहीं, तो आपको ये कह रहे हैं कि आप किसी से डरो मत, जो हो चुका है, अभी आप आगे बढ़ो, आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए नए प्यार वेट कर रहे हैं माय डियर। ठीक है, और जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप दोनों ना जो भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए इस महीने में, आप दोनों एक साथ वो बहुत हद तक बातें करके आप दोनों सॉल्व करने की कोशिश करो, और आप दोनों की फीलिंग्स इस महीने में जो भी अच्छे फीलिंग्स है, बुरे फीलिंग्स है, वो आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करो। अगर आप किसी बात दिल में रख कर बैठे रहे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकता है। इससे बेहतर है कि आप अपने दिल की जो प्रॉब्लम्स है, दिल की जो दुख है, वो अपने पार्टनर से शेयर कर दो। इससे आप भी बहुत हल्के महसूस करोगे और आपकी पार्टनर भी बहुत हद तक अपने गलतियां समझ पाएंगे। लेकिन आपको ब्लेम नहीं करना है। आपको अगर कोई चीज़ से हर्ट हुए हो ना, तो आपको धीरे धीरे अपने पार्टनर के साथ वो बातें शेयर करना है और धीरे धीरे उनको समझाना है कि उनकी गलती क्या थी। ठीक है, तो ये बात आपको करना है। नेक्स्ट है कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई एडिक्शन, मैंने आपसे कही थी कि कुछ लोगों के लिए कोई पैरेलल रिलेशनशिप है, या कुछ लोग किसी नशे में जुड़े हुए हो, किसी पर्सन, आपकी पर्सन या आप, तो उनकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में गड़बड़ियाँ चल रहे हैं। तो आपको उनसे मुक्ति पाना होगा, आप खुद ही कर सकते हैं वो। ठीक है, आप अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो तो आपको उन चीज़ों से निकालना है, नहीं तो आप आगे में कुछ भी नहीं पाओगे। सिर्फ आपके लाइफ में सिर्फ वो ही चीज़ रहेंगे और आप धीरे धीरे अपने लाइफ से सब कुछ खो दोगे। ठीक है, कुछ ऐसा, क्योंकि आपके ऊपर कुछ बुरे सिचुएशन, कोई नेगेटिव एनर्जी अभी थोड़ा आपके आसपास घूम रहे हैं, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे आपको थोड़ा बचना है। ठीक है माय डियर।
आपको अगर आप अपने लाइफ में सच्चा प्यार चाहते हो और अपने पर्सन को अगर चाहते हो तो आपको ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा, किसी बुरे चीज़ को आपको ज़रूर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए कुछ लव मैसेज भी देख लेते हैं इस महीने में। आपके पर्सन, जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन या जिन लोगों के भी कोई सिंगल हो, उनके लिए आप उनके आने वाले पर्सन या उनके सीक्रेट लवर आपके लिए क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं इस महीने में, थोड़ा देख लेते हैं वो भी। चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर पहला कार्ड आया है, यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। ओके, तो मुझे लगता है आप में से बहुत लोग शायद आपके पर्सन को बहुत हद तक एक बेबी की तरह पैम्पर करते हो कभी कभी, ये बात उनको बहुत पसंद है और कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशंस उनके मन में इस महीने में रह सकते हैं, ठीक है। आपसे एक बेबी की तरह ट्रीट पाके उन्हें बहुत अच्छे महसूस होते हैं, ठीक है माय डियर। यहाँ पर है, यू मेक मी फील एडोर्ड। तो आपको पास ला करना, या आप उन्हें जब भी प्यार करते हो या उनसे प्यार से बातें करते हो ना, तो वो बहुत एडोर्ड फील करते हैं, ठीक है। वो बहुत सुकून महसूस करते हैं, ठीक है, और बहुत ही एंजॉय वाला फीलिंग्स उनके अंदर काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आई एम स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। ओके, तो मुझे लगता है कि आप जो लोग मैरिड हो, बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको सोते हुए घंटों तक देखना पसंद करते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में भी हो, उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक आप जब भी सोते हुए आपको देखना चाहते हैं, कुछ ऐसे इंटेंशन उनके मन में रह सकते हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स वो रख सकते हैं, ठीक है। यू गिव अमेजिंग हग्स। ओके, तो आप बहुत हद तक उन्हें जो हग करते हो ना, उनको प्यार करके हग करते हो, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि उन्हें वो बहुत सुकून महसूस करवाता है, ठीक है। उन्हें बहुत वो चीज़ बहुत अमेजिंग लगते हैं, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लगता है कि आप उन्हें हग करो इस महीने में, उनकी इंटेंशन कुछ ऐसे रह सकते हैं, मन ही मन वो आपसे हग की इंटेंशन रख सकते हैं इस महीने में, ठीक है। नेक्स्ट है, यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। तो आप, मुझे लगता है कि जब भी उनको कॉल या टेक्स्ट करके उनकी कोई खबर लेते हो ना कि वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, किस तरीके से काम कर रही है, तो वो उनको बहुत पसंद है और वो इंटेंशन ये रखते हैं कि आप उन्हें कॉल करके या टेक्स्ट करके उनके हालचाल पूछते रहो, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके मन में इस महीने में रह सकते हैं, ठीक है। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो उनको जब भी ज़रूरत होती है, कोई भी मुसीबत में अगर फंस जाए ना, तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप उनके साथ होते हो, कोई भी मुसीबत में उनके पास होते हो, तो ये बात उनको बहुत अच्छे लगते हैं और मन ही मन ऐसा एक्सपेक्टेशंस आपके लिए वो रखते हैं। यू कंप्लीट मी। तो आपके बिना वो बहुत हद तक इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, आपके बिना वो लाइफ के कोई काम नहीं करने की एनर्जी पाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उन्हें कंप्लीट करते हो, तो वो आपसे बहुत हद तक एक अच्छे कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। यू आर माई अदर हाफ। ओके, यहाँ पर इनकम्प्लीट है आपके बिना, और यहाँ पर अदर हाफ मानो कि वो एक ही मैसेज आए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि आपको कोई भी सिचुएशन में वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप उनके अदर हाफ हो, ये वो मानते हैं। और इस महीने में कुछ ऐसा फीलिंग्स रह सकते हैं। तो अगर आप अपने पर्सन को बहुत हद तक प्यार करते हो ना, तो आपको इस महीने में आपकी पार्टनर की जो भी बुरी सिचुएशन क्यों ना आए, आपको उनके साथ निभाना है, ठीक है। और इससे आपकी प्यार की गहराई या प्यार की बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं वर्गोस। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रिजोनेट हुए हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।